How to do spot trading. This is I am gonna teach you in this video. Basically, this is the most important video. If you are willing to start spot trading, must watch this video till the end before you start your spot trading journey. Basically, there are two types of spot trading. First one is this, like कि आपने spot trading करते हुए scalping करनी है, and the second one is portfolio build करना है. दो तरह से spot trading होती है. What's first one? Scalping. Second one is portfolio build करना है आपने. स्कैल्पिंग आप इस तरीके से करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने माइंड में ये रखना है कि 2 दिन 3 दिन 10 दिन मैक्सिमम विद इन 5 to 10 डेज. दिस इज अ टाइम पीरियड यू कैन अज्यूम इन योर माइंड कि 5 to 10 डेज के टाइम पीरियड के अंदर मैंने इस सिग्नल को जो मैंने स्पॉट का फॉलो किया है, वो चाहे फैजान धरू का क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप हो, आपने देखा बाइंग रेंज क्या है, आपने बाइंग रेंज का लिमिट ऑर्डर लगाया. सिंपली मैं बताऊंगा किस तरीके से आपने लगाना है. सिंपली आपने स्कैल्पिंग करी 5 to 10 डेज के टाइम पीरियड का. जस्ट कीप दैट इन योर माइंड कि 5 to 10 डेज एक टाइम लिमिट है. इसमें आपने स्टॉप लॉस लगाना है. इफ यू गाइस आर डूइंग स्कैल्पिंग तो फिर आपने स्टॉप लॉस लगाना है. मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस लगाएं. क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो नहीं बना रहे. अगर पोर्टफोलियो बनाएंगे मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन स्कैल्पिंग करते हुए आपने स्टॉप लॉस लगा दिया. कोई भी स्टॉप लॉस है कि भाई यहां तक अगर ये प्रोजेक्ट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 2.0 मतलब $2 के आसपास, $2 से $2 से आपने एक प्रोजेक्ट है जिसकी बाइंग कॉस्ट है या एक उसकी प्राइस है. फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट है क्रिप्टो मार्केट का, उसकी प्राइस है $2. आपने $2 से बाइंग शुरू कर दी और बाइंग रेंज है, फॉर एग्जांपल बाइंग रेंज है, स्कैल्पिंग कर रहे हैं. सही है, दो तरह से ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग और पोर्टफोलियो स्पॉट के अंदर आप बनाते हैं. आपने फॉर एग्जांपल बाइंग रेंज देखी, उसमें लिखा हुआ है 2.0 to 2.15. ये बाइंग रेंज है. इन इस बाइंग रेंज को कंसिडर करते हुए आपने पार्ट्स में एंट्री लेनी है. जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अपने स्पॉट पोर्टफोलियो में जो भी आपकी स्पॉट की इन्वेस्टमेंट है, सही है, स्पॉट के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पास $100 की टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो $100 में से इन्वेस्टमेंट करते हुए आपने $10 फॉर एग्जांपल 10% फंड्स आपने यूज कर लिए इसके स्कैल्पिंग करते हुए. फर्स्ट सिग्नल के अंदर आपने $10 यूज करने और बाइंग रेंज को फॉलो करते हुए. ऐसे बाइंग रेंज है 2.0 to 2.15 फॉर एग्जांपल, तो आपने 2.15 पे थोड़ी सी एंट्री ली. फिर प्रोजेक्ट की प्राइस थोड़ी सी नीचे गई, प्रोजेक्ट थोड़ा सा नीचे गया या मार्केट लेट्स सपोज जो है वो नीचे गई, सही है, अपने बॉटम पे चली गई लेट्स अज्यूम, तो आपने दोबारा से मार्केट के उस प्रोजेक्ट की प्राइस कम होने की वजह से री एंट्री ले ली, उसको डीसीए कर लिया. डीसीए मतलब आपने उसको री एंट्री ले ली. एक अपनी एंट्री ऐसे आपने फॉर एग्जाम्पल आप पार्ट्स में एंट्री ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 2.15 से आपने एंट्री ली हुई है, प्रोजेक्ट नीचे आया, उसकी प्राइस नीचे आई, तो आपने री एंट्री लेने के लिए अपनी प्राइस को, अपनी एंट्री प्राइस को मैनेज करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए आपने पार्ट्स में एंट्री ली और आपकी एवरेज जो एंट्री है वो कम हो गई. फॉर एग्जांपल आपने 2.15 के पास एंट्री ली हुई है, तो आपने जब 2.0 पे एंट्री ले ली, तो फॉर एग्जांपल 2.075 अप्रॉक्सीमेटली यू गाइस कैन अज्यूम कि आपकी एंट्री हो जाएगी. तो आपकी एंट्री नीचे आ गई. इस तरीके से आप डीसीए कर सकते हैं, री एंट्री ले सकते हैं. स्कैल्पिंग करेंगे स्पॉट के अंदर, साथ साथ पोर्टफोलियो बनाएंगे. अभी हम बात कर रहे हैं स्कैल्पिंग की. $100 का आपकी इन्वेस्टमेंट है, टोटल स्पॉट के फंड्स है आपके $100. सारी इन्वेस्टमेंट, सारा पोर्टफोलियो स्कैल्पिंग करते हुए, अभी हम स्कैल्पिंग की बात करें, स्कैल्पिंग करते हुए सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक सिग्नल के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी. उसमें आपने इक्वली डिवीजन करना है, डिफरेंशिएट रखना है. सही है कि भाई $10 एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं. अगर आप डे ट्रेडर हैं, अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो फिर आप डेली ट्रेड्स लगा सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं. स्कैल्पिंग करते हुए मेक श्योर कि आपने स्टॉप लॉस का यूज करना है. अगर बिना स्टॉप लॉस के अगर आप एंट्री ले लेते हैं तो हो सकता है फिर आपको पोर्टफोलियो की तरह उस ट्रेड को मैनेज करना पड़े. 2 महीना 3 महीना 4 महीना 2 to 4 मंथ्स तक आप उस ट्रेड्स को होल्ड रखना आपको पड़ सकता है. तो मेक श्योर अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप डे ट्रेडर हैं, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, अपने फंड्स में से कोई भी सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, 10% एक सिग्नल के अंदर फॉलो कर लिए. ये एक एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड मैं आपको एक रेशियो बता रहा हूँ. $100 की इन्वेस्टमेंट है, लेट्स अज्यूम $10 एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी. सिमिलरली एक नया सिग्नल आपने देखा, जरूरी नहीं है कि आपने ग्रुप ज्वाइन किया है फैजान हरूंगा किसी भी शख्स का, तो आप देख रहे हैं कि भाई न्यू सिग्नल आएगा तो मैं एंट्री लूंगा. आप फीचर सेक्शन के अंदर, ग्रुप के अंदर जो सिग्नल्स हैं उनको फॉलो करते हुए एंट्री ले सकते हैं, जो पुराने या ओल्ड सिग्नल्स हैं. लेकिन अनटिल एंड अनलेस उनके टारगेट्स ना हिट हुए. अगर टारगेट्स अचीव हो चुके हैं फिर आपने एंट्री लेनी नहीं. ये क्रिप्टो मार्केट की स्ट्रेटेजी और रूल है. अगर टारगेट्स हिट हो चुके हैं, जो आपने अज्यूम करा हुआ है, कैलकुलेटेड या आपने मैनुअली कोई टारगेट डिसाइड किया हुआ है, अगर टारगेट्स हिट हो चुके हैं, लेट्स सपोज फर्स्ट टारगेट हो चुका है
आपने सिग्नल देखा, आपको एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू वेट फॉर दी अनदर सिग्नल इंस्टेड के आप उसी सिग्नल के अंदर जो है वो एंट्री ले लें। डीसीए करना है, री एंट्री लेनी है, ताकि आपकी बाइंग रेंज यूटिलाइज हो जाए, बाइंग रेंज जो है वो आपकी एक सेंटर में आ जाए, ताकि आपको जब प्रॉफिट होना शुरू हो तो आपकी एक एग्जाम्पल के तौर पर आपकी जब आप 2.4 एग्जाम्पल, आई वाज जस्ट गिविंग टू द एग्जाम्पल कि 2.15 से एंट्री ली, फिर आपने मार्केट नीचे आ गई या प्रोजेक्ट नीचे आ गया, 2.0 से आपने दोबारा से एंट्री ले ली, थोड़े थोड़े फंड्स आपने इस वजह से यूज करने हैं। अगर एक साथ सारे फंड्स एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आप इन्वेस्ट कर देंगे, ना स्कैल्पिंग के थ्रू आप पोर्टफोलियो बना सकेंगे, ना ऑब्वियसली जो मेजर स्पॉट ट्रेडिंग के लिए पोर्टफोलियो बनता है ना आप वो बना सकेंगे। करना आपने क्या है, स्कैल्पिंग करते हुए आपने स्टॉप लॉस लागस भी लगाना है। कीप दैट इन योर माइंड के 5 to 10 डेज का आप टाइम पीरियड अपने दिमाग में कंसिडर करें, अपने माइंड में कंसिडर करते हुए आप एंट्री ले लें, फिर उसको साथ साथ डीसीए कर सकते हैं। और एक सिग्नल के अंदर लेट्स सपोज आपने कोई सिग्नल फॉलो किया, 10% फंड्स आपने स्पॉट के पोर्टफोलियो से यूज कर लिए स्कैल्पिंग के लिए, रिमेनिंग 10% किसी अनदर सिग्नल में, फॉर एग्जांपल कि आपने $100 है, $10 करके जो है वो आप इक्वली डिफरेंट सिग्नल्स के अंदर अपने फंड्स को डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैल्पिंग। लेट्स कम टुवर्ड्स दी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के स्पॉट के अंदर सेकंड तरीके से सेकंड स्टेप क्या है कि या तो आप स्कैल्पिंग करते हैं, इसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपने फैजान खानूम का फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करा हुआ है, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करा हुआ है, आपने देखा स्पॉट के ये सिग्नल्स हैं, आपने इक्वली अपने फंड्स को जो आपका पोर्टफोलियो था, लेट्स सपोज $1000 की आपकी इन्वेस्टमेंट है, $100 किसी एक सिग्नल के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, वो भी है कि $10 इन्वेस्ट करे, फिर आपने ऐसा ऐसा करके मार्केट नीचे आई, अब उस प्रोजेक्ट की प्राइस जो है वो नीचे गई, मिनिमाइज हुई, आपने देखा कि हाँ भाई अपने बॉटम पे आए प्रोजेक्ट, तो आपने उसके अंदर पार्ट्स के अंदर दोबारा से एंट्री लेते हुए रिस्क को मैनेज कर लिया, आपने डीसीए कर लिया, जिसको आप री एंट्री लेना कहते हैं। आपने ली 10% फंड्स आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, 10% फंड आपने अनदर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, फॉर लेट्स सपोज आपके पास $1000 की इन्वेस्टमेंट है, $100 एक प्रोजेक्ट के अंदर, सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर $100, थर्ड प्रोजेक्ट के अंदर, इस तरीके से आप 10 प्रोजेक्ट्स के अंदर $100 करके एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जस्ट कीप दैट इन योर माइंड कि आप 2 to 3 मंथ्स मिनिमम क्रिप्टो मार्केट के अंदर वेट करें, ताकि एटलीस्ट आपका जो पोर्टफोलियो है 2x तक हो जाए। लेट्स सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट है $1000, आपका प्रॉफिट है $1000, आपकी इन्वेस्टमेंट 1x, लेट्स सपोज आपकी प्रॉफिट हो चुका है, आपका पोर्टफोलियो 2x तक पहुंच चुका है, आपका पैसा लेट्स सपोज इन इजी टर्म्स के डबल हो चुका है, आपने अपना इन्वेस्टमेंट आपने निकाल ली। इस तरीके से आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं। जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो आपने एक्सक्लूड कर ली, वो एक्सचेंज से आपने जो है वो विड्रॉ कर लिया, आपने अपने जो आपके प्रॉफिट था आपने उससे जो है वो ट्रेडिंग कंटिन्यू रखी, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिप्टो की मार्केट वॉलेटाइल है, रिस्की है, तो आपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। 2 तरीके से स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है, आई एम जस्ट रिपीटिंग। स्कैल्पिंग करें, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, ताकि 5 to 10 डेज के अंदर माइनर से प्रॉफिट के अंदर 1% 2% प्रॉफिट के अंदर आप ट्रेड को क्लोज कर दें। एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस, ऑब्वियसली 1% 2% प्रॉफिट भी जो है वो एक ह्यूज प्रॉफिट होता है इफ यू आर जस्ट गेनिंग एंड बुकिंग दिस प्रॉफिट इन अ डेली बेसिस बेसिकली, इट्स ऑब्वियसली अ ह्यूज प्रॉफिट अगर आप जो है वो दूसरे बिजनेसेस वगैरह से कंसिडर करें। तो स्कैल्पिंग कर ली, पोर्टफोलियो बना लिया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज $1000 थे, $100 करके आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी, वो भी फॉर एग्जांपल किसी सिग्नल के अंदर आप $100 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट करें, उसको उसकी बाइंग जो है वो पार्ट्स में करें, बाइंग रेंज को फॉलो करते हुए जो टारगेट्स हैं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं फिर इस तरीके से कर लेंगे भाई जो है वो आपने लेट्स सपोज आपने स्कैल्पिंग इस तरीके से कर ली कि फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, आपने फर्स्ट टारगेट हिट होने पर 50% ट्रेड को क्लोज कर दिया और रिमेनिंग 50% जो है वो ट्रेड चलने दी। लेकिन मेक श्योर कि जब आप 50% आपने ट्रेड क्लोज कर दिया तो आप लोग स्टॉप लॉस को एंट्री पर लेके जा चुके हैं। ये स्पॉट ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग करते हुए आपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है। क्या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है कि आपका फर्स्ट टारगेट हुआ, आपने 50% ट्रेड क्लोज कर दी और जो स्टॉप लॉस था वही आपने, जहां लिमिट ऑर्डर में आप प्राइस लिखते हैं ना कि भाई ये मेरी एंट्री प्राइस है, मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है, आपने एंट्री ले ली स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस लगा दें कि भाई ये स्टॉप लॉस प्राइस है, मैन्युअली डिसाइड कर लें, सिग्नल के साथ जो दी हुई स्टॉप लॉस जो है वो प्राइस आप उस पर कोड कर दें, उसमें जो है वो राइट डाउन कर दें। आपने देख लिया ये स्टॉप लॉस प्राइस है, आपने चल नहीं दिया ट्रेड में। फर्स्ट टारगेट लेट्स सपोज सिग्नल्स की अपडेट दी गई कि फर्स्ट टारगेट हो गया, आप 50% ट्रेड या 40% ट्रेड क्लोज कर दें, स्टॉप लॉस को एंट्री भी लें ताकि इवेंचुअली ओवरऑल अगर आपकी ट्रेड क्लोज भी हो जाती है स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से, तो आपका स्टॉप लॉस एंट्री पे आ जाने की वजह से
आपकी ट्रेड क्लोज हो चुकी होगी और आपकी ट्रेड इवेंचुअली प्रॉफिट में ही क्लोज होगी। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। ऐसा नहीं कि आपने एंट्री ले ली फिर आप बैठे हुए हैं कि भाई जो है वो क्या चल रहा है सिग्नल के अंदर, किस तरीके से जो है वो आप मार्केट को ऑब्जर्व करे जा रहे हैं, आप प्रॉफिट्स बुक नहीं कर रहे। टारगेट सेट हो चुके हैं, प्रॉफिट जो है वो बुक करें और स्टॉप लॉस एंट्री पे ले जाएं। ये स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं 2-3 महीने के अंदर जो है वो आप प्रॉपर्ली 2-3 महीना 2 to 4 months मैक्सिमम 2 to 5 months आप पोर्टफोलियो होल्ड रखें। एटलीस्ट जब आपका पोर्टफोलियो डबल हो जाए, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 2x हो जाए, आपका प्रॉफिट 2x तक पहुंच जाए, आपको बताओ $1000 फुल सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट है, $1000 प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट निकाल लें, पोर्टफोलियो चलने दें, फिर इसमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। कीप दैट इन योर माइंड कि भाई मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, मैंने स्कैल्पिंग नहीं करी। स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, गो फॉर इट, स्कैल्पिंग करें स्टॉप लॉस के साथ। उसमें यह कि 3 days 5 days 6 days मार्केट कंडीशंस को देखते हुए जितने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेड्स करेंगे उतना आसान होगा ट्रेड्स को मैनेज करना, लिक्विडेशन को, लेवरेज को कंट्रोल करना। ट्रेड्स को मैनेज करना आप इजीली चाहते हैं कि भाई ट्रेड्स मैनेज हो जाएं, स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा दूर रखें, टारगेट्स करीब होंगे। फर्स्ट टारगेट हो गया 50% ट्रेड क्लोज कर दें, स्टॉप लॉस जो है वो एंट्री पे ले जाएं, पोर्टफोलियो बना दें और साथ साथ जो है वो स्कैल्पिंग कर लें। 2 तरीके हैं, स्कैल्पिंग भी करें, स्पॉट ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है। ट्रेडर्स ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जो है वो पोर्टफोलियो बना रहे हैं, स्कैल्पिंग भी करें, पोर्टफोलियो बनाएं। स्कैल्पिंग के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट करें, सिमिलरली पोर्टफोलियो के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो सेलेक्ट कर लें। सिंपली जो भी आप एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, मैं बताता हूँ कि स्कैल्पिंग और आपने स्पॉट ट्रेडिंग में पोर्टफोलियो किस तरीके से बिल्ड करना है। आप जो भी एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप बाइनेंस यूज कर रहे हैं, बाइनेंस पे गए, आपको जो भी सिग्नल मिला, आपने बाइंग रेंज देखी कि भाई ये बाइंग रेंज है। लेट्स सपोज वही सेम एग्जाम्पल 2.15 आपने एंट्री प्राइस आपने देखा कि बाइंग रेंज है 2.0 to 2.15 किसी भी प्रोजेक्ट की प्राइस है और ये एंट्री बाइंग रेंज है कि भाई ये लिमिट ऑर्डर आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मार्केट प्राइस, जो एक्चुअल मार्केट प्राइस चल रही है उस प्रोजेक्ट की, आप एंट्री लेना चाहते हैं आप ले लें। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि आप लिमिट ऑर्डर, मैं पर्सनली खुद भी लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन यूज करते हुए एंट्री लेता हूं व्हाइल आई एम डूइंग स्पॉट ट्रेडिंग। जब मैं स्पॉट ट्रेडिंग करता हूं तो आपने स्पॉट ट्रेडिंग में लिमिट ऑर्डर देखा कि भाई लिमिट ऑर्डर मैंने ये लगा दिया, जब आपकी ऑटोमेटिकली वो प्राइस हिट होगी, जब वो प्रोजेक्ट उस प्राइस पे आएगा, वो 2 दिन में 10 दिन में विद इन फ्यू आवर्स इनफैक्ट आता है, तो इवेंचुअली आपकी एंट्री उस प्रोजेक्ट के अंदर लिमिट ऑर्डर के थ्रू हो चुकी होगी। या तो मार्केट प्राइस जो चल रही है आप उस मार्केट प्राइस को भी उस बॉक्स के अंदर फिल इन करने के बाद जो है वो एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज आपने एंट्री पार्ट्स के अंदर लेनी है। फर्स्ट टारगेट हो गया, आप जो है वो टेक प्रॉफिट जिसको आप टीपी कहते हैं वो आप लगा सकते हैं ट्रेड्स के अंदर, या फिर जो है वो आपका फर्स्ट टारगेट हुआ इस स्पॉट के अंदर स्कैल्पिंग कर रहे हैं या फिर पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। अगर पोर्टफोलियो बनाया हुआ है मेक श्योर आप स्कैल्पिंग भी करें और साथ साथ जो है वो एक टारगेट अपने दिमाग में साइड रखें कि भाई मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना, मैंने कम से कम 2 to 4 months के टाइम पीरियड के अंदर एटलीस्ट अपना पोर्टफोलियो डबल करते हुए इस प्रोजेक्ट से निकलना है। अगर पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज आप किसी कंपनी के अंदर, अगर आप स्टॉक मार्केट कर रहे हैं लेट्स सपोज, तो आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली आपने देखा कि भाई ये कंपनी है पेप्सी, आपके पास $1000 की इन्वेस्टमेंट थी, $100 आपने पेप्सी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। आपने एक और कंपनी देखी गेट्स फार्मा है, आपने देखा कि भाई जो है वो $100 मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए। इस तरीके से डिफरेंट कंपनीज के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ये आपका पोर्टफोलियो बन गया। पोर्टफोलियो बनाने से आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, आपकी ट्रेड्स के अंदर जो फंड्स हैं वो एक तरीके से उसमें रिस्क कम हो जाता है। ऑब्वियसली क्योंकि क्रिप्टो मार्केट रिस्की है तो आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं और साथ साथ स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग में भी आपने पोर्टफोलियो बनाना है, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपने ट्रेडिंग करते हुए पोर्टफोलियो भी बनाना है। सही है। थर्ड टारगेट या सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए कि भाई यहां से अगर इस टारगेट तक मीट करता हूं तो एटलीस्ट मैं अपना पोर्टफोलियो डबल करके निकलूंगा। अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं तो मैं स्कैल्पिंग करते हुए एटलीस्ट इस सिग्नल से जो है वो 2%, 3% या 4%, सब टू यू कि आप मैनुअली भी उसको डिसाइड कर सकते हैं, या ग्रुप के अंदर बाइंग रेंज के बाद टारगेट्स दिए हुए, स्टॉप लॉस दिया हुआ, उसको कंसिडर करते हुए आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि आप जो है वो स्टॉप लॉस लगाएं, इट्स अप टू यू। लेकिन जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस लगा लें। अदरवाइज आपने पोर्टफोलियो बनाया है 2 to 4 months या 5 months के लिए कि भाई मुझे एटलीस्ट अपना अकाउंट डबल करना है, अपना पोर्टफोलियो डबल करके इन्वेस्टमेंट जो है वो साइड करते हुए मुझे प्रॉफिट बुक करना है, तो आप जो है ह्यूज प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं थ्रू स्पॉट पोर्टफोलियो।
स्पॉट ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग करने का और साथ साथ पोर्टफोलियो बनाने का तरीका है, जो भी आप एक्सचेंज यूज़ करें, विच एवर जो भी है जो है वो एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हैं कि भाई जो है वो बाइनेंस हो, बिटगेट हो, गेट आयो, आपने देखा लिमिट ऑर्डर जो भी बाइंग रेंज थी आपने वो पुट करा, साथ साथ टारगेट्स जो भी थे आपने उसको अचीव करने के लिए या तो टारगेट प्राइस सेट कर दी या तो साथ साथ जो है वो उसको इग्नोर कर दिया। जब ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जा रही है आपने उसको 50% क्लोज किया फर्स्ट टारगेट पे, आपने स्टॉप लॉस एंट्री पे ले गए, फिर आपने ट्रेड को चलने दिया। अगर आप सेकंड टारगेट तक वेट करना चाह रहे हैं, आपने ट्रेड को चलने दिया, साथ साथ आपने सेकंड टारगेट पे 30% या लेट्स सपोज 20% फर्दर प्रॉफिट बुक कर लिया और रिमेनिंग ट्रेड आपने जो है वो फर्स्ट टारगेट पे स्टॉप लॉस लेके जाते हुए जो है वो आपने चलने दी। तो इस तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए, जो बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं आपने फॉलो करते हुए ट्रेड्स को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। दिस इज हाउ यू गाइस कैन मैनेज स्पॉट ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एंड ऑब्वियसली वाइल डूइंग स्कैल्पिंग इन स्पॉट ट्रेडिंग। और दीज आर दी बेसिक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज जिनको आप फॉलो करते हुए स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर स्कैल्पिंग और पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे।